नमस्कार। रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत है। और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था इसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अंतर्गत जितने भी टेंस आते हैं सारे टेंस के बारे में हमने बताया। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत जितने भी टेंस आते हैं उसके बारे में बताएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शुरू से अंत तक देखें। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो है उसे दबा करके हमें सपोर्ट करें, ऑल को दबा करके। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम फ्यूचर टेंस का जो रूल है वो हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस जो होता है, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत इसके 4 भेद आते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस। इस टेंस को हम लोग कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। इस टेंस की पहचान होती है मुख्य क्रिया के बाद गागेगी इत्यादि रहता है। जैसे राम पत्र लिखेगा, वे लोग घर जाएंगे, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के बाद गा गे गी इत्यादि रहे उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। और इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्म हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, जितने भी पर्सन आएंगे आई और वी को छोड़ करके उसमें हम विल का प्रयोग करते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी, इसके साथ शैल का प्रयोग होगा और बाकी पर्सन में के साथ विल का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में 2 वर्ब रहे, जैसे मैं पढ़ने जाऊंगा, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद वाला जो वर्ब आया वह पढ़ना है और जो सेकंड वर्ब है जाऊंगा
तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि जो दूसरा वर्ब है, दूसरे वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार पहले हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, इसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब है उस वर्ब को हम बाद में लिखते हैं और उसके पहले टू लगाते हैं। जैसे मैं पढ़ने जाऊंगा, आई शैल गो टू रीड, आई शैल गो टू रीड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता के बाद पहली क्रिया ये है, दूसरी क्रिया ये है। पहली क्रिया है पढ़ना, दूसरी क्रिया है जाऊंगा यानी जाना। तो जाना को हम फर्स्ट वर्ब बना देते हैं और पढ़ना को हम सेकंड वर्ब बनाएंगे, इससे पहले टू लगेगा। जैसे आई के साथ शैल लग गया, आई शैल, पहले जाना का हुआ तो गो हो गया, इसके बाद पढ़ना का तो टू लग गया और उसके बाद रीड लिख दिए। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसमें कर्ता के बाद क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, कौन इत्यादि आए तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, कौन, जो कर्ता के बाद आया है, पहले उसका ट्रांसलेशन हम उसका अंग्रेजी बना लेंगे। इसके बाद जो जिस टेंस में है, जिस सेंटेंस में वह सेंटेंस है, उस टेंस के अनुसार उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म लागू कर देंगे। जैसे राम क्यों पढ़ेगा, राम क्यों पढ़ेगा, तो पहले हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, इसके बाद राम के अनुसार विल होगा तो व्हाई विल राम रीड। इस प्रकार से हम क्वेश्चन वर्ड को बना सकते हैं। यदि कर्ता के पहले क्या रहेगा तब हम शैल और विल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और व्हाट का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो अब आएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इस टेंस को कहते हैं तात्कालिक भविष्यत्काल। इस टेंस की पहचान होगी जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के बाद ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूँगा, ती रहूँगी इत्यादि रहे। उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम पढ़ता रहेगा, राम पढ़ता रहेगा। इस टेंस में हम शैल या विल के बाद बी लगाते हैं और वर्ब का चौथा रूप होता है, यानी वर्ब में आईएनजी लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस
ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खेलता रहूंगा, तो आई शैल बी प्लेइंग होगा। इसका जब निगेटिव बनाएंगे, मैं नहीं खेलता रहूंगा, तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग होगा। इसके बाद है क्या मैं खेलता रहूँगा, तो शैल आई बी प्लेइंग होगा। क्या मैं नहीं खेलता रहूँगा, शैल आई नॉट बी प्लेइंग होगा। इस प्रकार से हम जो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को बना सकते हैं। परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस को कहते हैं पूर्ण भविष्यत काल। इस टेंस की पहचान है मुख्य क्रिया के बाद चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इत्यादि रहता है। यानी जिस सेंटेंस के अंत में मुख्य क्रिया के बाद चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि रहता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम पत्र लिख चुकेगा या राम पत्र लिख चुका होगा, राम पत्र लिख चुका होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्य क्रिया के बाद चुकेगा है, यहाँ पर भी मुख्य क्रिया के बाद चुका होगा है। तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे यदि मुख्य क्रिया के बाद रहे, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्यत काल। अब इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, जो इसका असर्टिव सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हम शैल या विल को पहले रखते हैं, तो शैल या विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम इसे बनाते हैं शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस में हम शैल विल के बाद हैव लिखते हैं और वर्ब 3 होता है तब ऑब्जेक्ट होता है। जब हम निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यानी शैल विल के बाद पहले नोट लगाएंगे तब हैव होगा, इसके बाद वर्ब 3 होगा तब ऑब्जेक्ट होगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार पहले हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद फिर हम हैव लगाएंगे तब वर्ब 3 होगा तब ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने में हम पहले शैल विल को रखते हैं तब सब्जेक्ट होगा तब नोट होगा तब वर्ब होगा हैव होगा तब वर्ब 3 होगा तब ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से हम जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो बना सकते हैं। जैसे राम लिख चुका होगा, राम विल हैव रिटन। राम नहीं लिख चुका होगा, राम विल नॉट हैव रिटन। क्या राम लिख चुका होगा, विल राम हैव रिटन। क्या राम नहीं लिख चुका होगा, विल राम हैव नॉट विल राम नॉट हैव रिटन। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। एक बार फिर से हम बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले शैल या विल होगा तब सब्जेक्ट होगा तब हैव होगा तब वर्ब 3 तब ऑब्जेक्ट होगा, और निगेटिव बनाएंगे तो शैल या विल के बाद सब्जेक्ट तब नोट होगा तब हैव होगा तब वर्ब 3 होगा तब ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बना सकते हैं। और 2 वर्ब रहने पर हम इसी प्रकार से नियम बनाएंगे कि 2 वर्ब रहने पर जो मेन वर्ब है उसको सब्जेक्ट शैल विल के बाद हैव के बाद हम पहले उसको रखेंगे, इसके बाद तब जो सेकंड वर्ब होगा उसके पहले हम टू लगा देंगे। इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भविष्यत काल। इस टेंस का पहचान होता है मुख्य क्रिया के बाद ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, इत्यादि रहता है। जैसे राम 5 घंटे से खेलता रहा होगा, राम will have been playing for 5 hours। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस टेंस में जो मुख्य क्रिया है इसके बाद ता रहा होगा,
तो यानी ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे इत्यादि रहेगा। इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हम पहले शैल विल का प्रयोग करते हैं, फिर हैव बीन होता है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, और तब यदि टाइम है, निश्चित टाइम है तो उसके पहले सिंस लगेगा। टाइम अनिश्चित है तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर है राम 5 घंटे से खेलता रहा होगा, तो राम विल हैव बीन प्लेइंग। अब टाइम है 5 घंटा, यह अनिश्चित है, इसलिए इसके पहले 4 लग गया, और फिर टाइम हो गया 5 घंटा तो 5 आवर्स हो गया। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसका निगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शैल या विल को पहले रखते हैं। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव निगेटिव में इसका सब्जेक्ट हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर कि जो एसर्टिव सेंटेंस होगा, तो एसर्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट अनुसार पहले शैल विल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव लगेगा, हैव के बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगा यानी वर्ब 4 होगा। इसके बाद यदि समय निश्चित रहेगा तो हम उसके पहले सिंस लगाएंगे, यदि अनिश्चित रहेगा तो हम 4 लगाते हैं और इसके बाद समय लिखते हैं। इसी प्रकार से निगेटिव में हम शैल विल के बाद नोट लगाते हैं। हैव के बाद नोट कभी भी नहीं लगता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा फ्यूचर टेंस में। और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हम पहले शैल विल का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हैव बीन होगा, फिर V4 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फोर होगा, प्लस टाइम होगा। इसके बाद जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा इसमें हम सबसे पहले शैल विल को रखते हैं, तब सब्जेक्ट को रखते हैं, इसके बाद नोट लगेगा, तब हैव होगा, फिर बीन होगा, फिर V4 होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम हो जाएगा। यदि समय निश्चित रहता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे दिन का नाम रहेगा, महीना का नाम रहेगा, ईस्वी का नाम रहेगा, ये सारे सेंटेंस में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और सिर्फ समय दिया हुआ रहेगा तो हम फोर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम फ्यूचर टेंस को भी बना सकते हैं। और आज जो फ्यूचर टेंस है वह कंप्लीट हो गया। टेंस का पूरा चैप्टर हमने इस भाग में कंप्लीट कर दिया है। और इससे पहले भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में हमने बताया। वो सारे जो टेंस हैं उस टेंस को छात्रों को बारीकी से देखना चाहिए और उसको समझ करके बनाना चाहिए। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक परफेक्ट होंगे। और एक बार फिर से हम जो टेंस है,
टेंस को संक्षिप्त रूप में हम बता देना चाहते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होगा अंग्रेजी में, यदि किसी भी सेंटेंस में डू या डज रहे, वर्ब में एस या यस लगा हुआ रहे, या डू नॉट या डज नॉट रहे, या वर्ब का पहला रूप रहे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी रहेगा तो उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसके बाद हैव, हैज़ और वर्ब 3 का प्रयोग होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हैव बीन, हैज़ बीन और V4 होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी प्रकार से जो सिंपल पास्ट टेंस का अंग्रेजी में सेंटेंस होगा उसमें वर्ब टू रहेगा तो सिंपल पास्ट टेंस होगा, डिड नॉट रहेगा सिंपल पास्ट टेंस होगा, या डिड रहेगा तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। इसी प्रकार से यदि वाज वेयर रहता है, V4 रहता है तो वो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होगा। इसके बाद हैड का प्रयोग है, वर्ब 3 है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। हैड बिन और V4 है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और जो फ्यूचर टेंस है तो सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल या विल होता है, वर्ब का पहला रूप होता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में शैल बी या विल बी होता है, इसमें V4 लगता है यानी वर्ब में आईएनजी लगता है तो यह फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हुआ। शैल हैव, विल हैव रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, इसमें वर्ब 3 का प्रयोग होता है। और शैल हैव बिन, विल हैव बिन रहने पर यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसमें V4 लगता है यानी वर्ब में आईएनजी लगता है। इसी प्रकार से हिंदी में जब हमें पहचानना है तो यदि मुख्य क्रिया के बाद ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहेगा तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यदि रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा मुख्य क्रिया के बाद तो वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा। यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं इत्यादि रहेगा, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि रहेगा, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसी प्रकार से चुका, चुकी, चुके, या ये, या था, ये थी, ये थे इत्यादि रहेगा तो यह सिंपल पास्ट टेंस होगा। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहेगा तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि रहेगा, इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसी प्रकार से जो फ्यूचर टेंस होगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो होगा इसमें रहे गागे गी मुख्य क्रिया के बाद रहेगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि रहेगा, इसे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके बाद चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसा रहने पर वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे इत्यादि रहेगा, इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा जो यह वीडियो है आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा और इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।